जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम गम गणपतये नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं मुनिरानतोऽस्मि। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आज वैराग्य का चैप्टर जो है कहने के लिए पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मेरे प्रवचन सुनने का वैराग्य हो जाएगा। मगर ये बहुत जरूरी है। इट्स ए नीड ऑफ द आवर। छोटी छोटी बातों में हम बहक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तितिक्षा नहीं है। देखिए, हमको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। कोई साधु है, वो ऐसा कहता है कि मैं साधु हूं, कपड़ा नहीं पहनूंगा। अरे सर्दी लग जाएगी तो? सर्दी में अपने शरीर का रक्षण कंबल से करना चाहिए। गर्मी में एकदम सादा कपड़ा पहन करके गंगा किनारे या नीम के पेड़ के नीचे जहां ठंडी हवा वहां सोना चाहिए। बड़ा मुश्किल काम है भाई। एक महात्मा रहे और दिल्ली में रहते थे। एक भक्त ने कहा, महाराज जी चलिए मसूरी जाएंगे। महात्मा जी अपने मठ में लकड़ी के तख्त में सोते थे, कुछ बिछाते नहीं। दूसरे उनके साथ में जो चेला था वो घास बिछा के सोता था। अब गुरुदेव लकड़ी में सोते तो मैं कैसे लकड़ी में सो, मुझको तो घास में सोना चाहिए। अब गुरुजी को मसूरी ले गए तो चेले को भी। मसूरी है ऐसा हमारे उत्तराखंड में, सबको लोग जानते ही हैं। 5-5.5 फीट हाइट की, आजकल तो कंक्रीट जंगल हो गया। मैं उधर रहा हूँ पूरा 16 साल तक पढ़ाने के लिए IAS बच्चों को। तो वहाँ मई के महीने में भी 2 कंबल ओढ़ना पड़ता है। और लालटीबा में चले जाओ, DIWS डिफेंस इंस्टीट्यूट वर्क स्टडी में 4 किलो की रजाई, कभी कभी बर्फ गिर गई तो 4 किलो की 2 रजाई। हाँ, अभी हम मार्च के महीने में सिद्धबारी गए थे। हाँ, परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज की समाधि में अभी उनके शिष्य आदरणीय सुबोधानंद जी महाराज के महासमाधि हुई। इतनी बर्फ गिरी थी। हमको जिस फ्लैट में रखा
एक कमरा हमें दिया गया, हमारे साथ में 2 सज्जनों को दूसरा कमरा, उन दोनों को एक एक रजाई मिली है। मेरे को 2 पलंग थे तो 2 रजाई, 4-4 किलो की एक, इतनी ठंड है। अभी मैं कह दूं नहीं नहीं, मैं घास के बिस्तर में सोऊंगा, तो घास कहाँ से लाओगे मसूरी में? ये बर्फ गिरी पड़ी है। ये जो है इसने मैडनेस, उसको त्याग नहीं कहते, वैराग्य नहीं करते। क्या बताऊं क्या कहते हैं, अल्लाह मालिक समझ लेना क्या कहते हैं। अरे कल हमने जहां वाणी को विराम दिया था, बुद्ध ने क्या कहा? मध्य मार्ग। अभी मैंने सुना कोई एक योग शिक्षक रहे, वो हाथी के ऊपर चढ़ करके योग कर रहे थे, गिर पड़े। उन्होंने योग के बारे में सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। ना अति नीचम ना अति ऊंचम चैलाजन कुशोत्तरम। योगा अभ्यास का आसन बहुत ऊंचा नहीं चाहिए, बहुत नीचा नहीं चाहिए, चैलाजन कुशोत्तरम। और जमीन के लेवल में, मृगछाले में, घास में ऐसे कहीं करना चाहिए ध्यान, या तो आसन करना चाहिए। क्या कहा? स्थिर सुखम आसनम, आसनम का स्थिर हो। पतंजलि ने नहीं कहा है सर्कस करो ना, कौन सोचेगा? कुछ थोड़ी रिद्धि सिद्धि आ गए तो मन बहक जाता है, यही तो काम है। तपश्चर्या के नाम पर जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे कष्ट शरीर को देना, इसमें इसको कृष्ण ने आसुरी तपश्चर्या कहा है। भगवान कृष्ण ने इसको धिक्कार कहा। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज है, वो कंबल को काट करके इधर हाथ उधर हाथ पहनते थे। लोग बोले अरे महात्मा है, ये कोट क्यों पहनता है? बोले आप कंबल ओढ़ के बैठते हो, मैं उसको काट के सीके पहनना, व्हाट इज द डिफरेंट? आई हैव टू वर्क। वो डॉक्टर थे, पेशेंट को देखते थे, ऐसा कंबल ओढ़ के रहेंगे तो कैसे सेवा करेंगे? अरे ये शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, ये शरीर है वो वास्तविक धर्म का साधन है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। फिजिकल फिटनेस इज ए मस्ट साइन क्वा नन। शरीर है, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ध्यान करेंगे क्या? जप करेंगे क्या? सेवा करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। शरीर सुधर चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के फुटबॉल के मैदान में चले जाओ, हिमालय को उठाने वाले, समुद्र को, दिस व्हाट दैट ही वांटेड। हाँ, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री, जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, स्वामी विवेकानंद जी के 150 साल को कैसे मनाया जाए गुजरात में, पूरे गुजरात से 60 लोगों को उन्होंने बुलाए। 2 सन्यासी थे, रामकृष्ण आश्रम राजकोट के पूज्यपाद, वहाँ के महंत स्वामी जी थे, निखिलेश्वरानंद जी महाराज, हमको भी बुलाए। वो तो उनका तो स्वामी विवेकानंद जी का सत्र है तो पूरा फाइल लेके आए थे। सब लोगों ने कुछ कुछ कहा, हमसे भी कहा। हमने कहा देखिए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज चाहते थे कि हरिवान मजबूत हो, खड़क के जैसा हो, वो लोहे के स्तंभ के माफिक हो, पिल्लर के माफिक हो, हिमालय के जैसे सुदृढ़ हो। मगर गुजरात में, विशेष रूप से सौराष्ट्र में, ये जामनगर, राजकोट, भावनगर, सुरेंद्र नगर, ये क्या है? माफक तेज तमाकू 352 पत्ते। कैसे हैं स्वामी जी? ये क्या है? इसी से तो फैल रहा है कोरोना। जहां खड़े हो वहां पिचकारी मारते हो, सीधे खड़े नहीं हो सकते हो तुम, सीधे बैठ नहीं सकते हो, सीधे लेट नहीं सकते हो, 4 रोटी नहीं पचा सकते हो। एक बात को 4 दफे कहा जाए, बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक मन डल हो गया है, तुम क्या योग करोगे? अपने आप को टटोलो। अरे जो घोड़ा बीमार होता है तो उसका मालिक उसको भी अच्छा खाना देता है, क्योंकि उसको काम करना है, और काम करता है तभी देता है। साधु यदि अपने जीवन में सेवा करना है,
अरे ध्यान करना है, जप करना है, एकांत में रह करके परम चिंतन, तो शरीर तो स्वस्थ होना ही पड़ेगा। शरीर स्वस्थ नहीं होगा, क्या बोला है भाई, क्या कहा था कल, राग द्वेष अभियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्वरन् आत्मवश्यै विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। स्वाधीन मन वाला साधक है, राग द्वेष से रहित है। ऐसे अपने अधीन जो इंद्रियां हैं, फिर भी वह विषय में विचरण करता है, फिर भी परमात्मा के प्रसाद कृपा की शांति को प्राप्त करता है। क्यों? इंद्रियों में तो रहता है, तेन त्यक्तेन भुंजिताः मां गृध कस्य स्विद्धनम। उसको 56 भोग दो, वो भोग प्राप्त करता है, उसको कोई सुख भी नहीं दुख भी नहीं। और कुछ खाने को नहीं मिले 2 दिन, भगवान के जैसे खुशी है। In all condition I am bliss, bliss, bliss absolute। और हाल में अल मस्त सचिदानंद हूँ, कैवल्य केवल कुटस्थ आनंद हूँ। ये बात है। तो साधक लोग हैं वैसे ही। कुछ लोग महात्यागी है, महाभोगी, अपने आप को बताते हैं, बड़ा बोर्ड लिखता है महात्यागी, ऐसा लिखते हैं। बाप क्या महात्यागी, महाराज मन को साफ करो, नारायण साफ करो। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, एक बाल्टी में थोड़ा मैला पानी भरा हुआ है, ऊपर से अच्छा पानी डालते चले जाओ, धीरे धीरे मैला पानी निकल जाएगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन की कामनाओं वासनाओं का क्षय होने वाला नहीं है, किंतु क्या करो, अरे प्रार्थना करो, जप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय माने स्व का अध्याय, सेल्फ एनालिसिस, और संतों के चरण में सत्संग करो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। नारायण, सत्संग करो। सत्संगे तो निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से ही कुसंग जाएगा। हमारे ब्रह्मलीन परम भागवतीय पुण्य श्लोक मैं काफी दफे कहीं कहीं सुना चुका हूं, आपने भी शायद सुना होगा। शिवानंद आश्रम के उपाध्यक्ष रहे स्वामी माधवानंद जी महाराज बोलते थे, देखिए ये चोर लोगों के भी सरदार होते हैं, चोर लोगों के भी देवता होते हैं। एक बहुत बड़े चोर के गिरह वालों ने ये अपना बच्चा जो अभी 24-25 साल का हो गया, कहा कि आज से अच्छा मुहूर्त है, चोरी करना चालू कर, मगर हमारे देवता के मंदिर में जाना चाहिए, माता के प्रणाम करके जाना और बोल के आना कि मैं जा रहा हूं, आप मेरे साथ में रहो, मेरे को आशीर्वाद करो, ऐसा कहा था। फिर चोरों के सरदार में उसके पिता ने कहा, देख ये सारे सत्संग वगैरह रात में होते हैं, तो तुम ये जहां सत्संग होता है ना, कान में उंगली डाल करके चल जाना, सत्संग को सुनना नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है। वहां बहुत बड़ा पंडाल रहा, कोई महात्मा लोगों का सम्मेलन था, तो एक संत क्या बोल रहे थे, अरे भगवान के चरण पृथ्वी को छूते नहीं है, अरे भगवान की तो परछाई भी होती नहीं है, भगवान हमारे जैसा मनुष्य नहीं है, भगवान तो देहातीत है, कालातीत है। वो सुन लिया, अब फिर उंगली डाल दिया, इतना तो सुन लिया था। अब वो देवताओं के मंदिर में गया, जो इनके चोरों के देवता है, वहां प्रणाम किया, दूर से किया था, किंतु दूसरा जो चोरों को गिरा था, उनका बड़ा डाकू उधर मंदिर में पीछे छुपा है। वो पीछे से बोला, बेटे तुम्हारा कल्याण हो, तुम आज
बहुत बड़ी लूट करके आओ, पहली बार जा रहे हो, इसलिए देवता को आधा देना आवश्यक है। जाओ, जय करो। तो गया हो, राजा के यहां सेंध मारा, 2 बोरी भर के हीरा मोती जितना उठेगा लेकर के आया। तो देवता का तो देना ही देना है। मंदिर में प्रवेश किया तो दूर से देखा कि देवता की जो मूर्ति है उसके पीछे जो खड़ा है उसकी परछाई दीवार में। देवता की मूर्ति की परछाई है, वो पीछे ऐसे कुचली कुचली करता होगा तो उसकी भी परछाई थी। उसको याद आ गया वो साधु के सत्संग का, देवताओं को परछाई नहीं होती है। पांव भी जमीन पर है, देवताओं के पांव जमीन पर नहीं छूते हैं। वो समझ गया दाल में काला है। बोरियां रखी बाहर और महाराज प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, ऐसा बोल के देवता के हाथ से खड़ग लेकर के पीछे जो खड़ा था उसका दोनों पांव काट दिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनी आध। ध्यान दें, जागृत में जागृत, ये राग द्वेष जाएंगे, सत्संग से जाएंगे। ध्यान रखना चाहिए, ये आत्मा है, उसकी मैत्री करो। वो शस्त्रों से छेदन नहीं होता। कल पढ़ा था हमने ये श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। देखिए, मृतदेह के ऊपर कितने गहने लगाओ, उसमें कोई नहीं। एक कौवे के ऊपर में मोर पंख से ढक दो, कहरा कौवा उड़ जाएगा तो फिर कौवा का कौवा रहेगा। ये बाह्य आडंबर में मत जाओ। देखिए, कोई महात्यागी है, कोई महाभोगी है। जो महात्यागी है उसको तो बहुत आडंबर है। महाभोगी सब कुछ करते हुए भी भोग नहीं करता है। ये भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने एक बार गोपियों से कहा था, देखिए यमुना पार आदरणीय श्री दुर्वासा जी आए हैं, आप लोग सब भोजन लेकर के जाओ, उनको भोजन करा के आओ। कान्हा कैसे जाएंगे, यमुना में तो बाढ़ आई है। अरे इसकी क्या बात है, जाओ यमुना को स्पर्श करके बोलो, हे यमुने महारानी, अगर हमारे कान्हा अखंड ब्रह्मचारी है, हमें मार्ग दो। ऐसी बोली, मगर फिर भी कान्हा ने कहा, वहां जाके बोले भी मार्ग हो गया और वहां चली गई। दुर्वासा जी को भोजन दिया। इतनी सारी गोपियां जो लाई थी सब भोजन दुर्वासा जी कर लिए। बोले महाराज जी, हम वापस कैसे जाएंगी? बच्चों, आप लोग आए कैसे थे? वो कान्हा ने बोला, हम आजीवन ब्रह्मचारी हैं, ऐसे यमुना को छुके बोलो तो हो गया था। हाँ, अब जाओ तो यमुना को बोल दो, दुर्वासा यदि आजीवन उपवासी है तो यमुना मार्ग दे। दुर्वासा इतना भोजन खाने के बाद में भी नित्य उपवासी कहते, क्योंकि वह उनका डिक्टेट है, अपने से अटैच नहीं। वो अकर्ता है, वो अभोक्ता है। श्री कृष्ण राधा रुक्मिणी सत्यभामा के साथ रहते हुए भी को अखंड ब्रह्मचारी कहा जाता है। वो नित्य ब्रह्मचारी है। तिरुवल्लुवर है, दक्षिण भारत में एक संत हुए थे। उनकी पत्नी रही को कहा कि देखिए, ये आप अपने आप को इतना शांत रखते हो देव, मुझे कह रहे हो कि नदी को पार करो, कैसे करूंगी? तिरुवल्लुवर ने भी यही कहा, नदी को कहना मेरे पति जो है अखंड ब्रह्मचारी है, मार दो। नदी ने दे दिया, वापस आई वो ऐसे बोल करके।
वो कहती हैं कि हे देव, आप मेरे साथ में रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि आप नित्य ब्रह्मचारी हैं। मुझे बड़ा विस्मय होता है। तिरुवल्लर ने क्या कहा, तिरुवल्लुवर ने क्या कहा, हे प्रिय, मैं देह नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। अमृतस्य पुत्रः, वेदों ने कहा मैं अमर आत्मा हूं। विस्मय हो रहा है। मैंने अनुभव किया है, आत्म साक्षात्कार किया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इसलिए मैं इसका मूक साक्षी हूं। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, ये तमाम साधन है, मैं इससे परे हूं। हम हमको पहले कह चुके, जब मैं कहता हूं ये मेरी घड़ी है तो मैं घड़ी नहीं हूं। मैं आपसे कह चुके ये मेरे चश्मा है, इसका मतलब मैं चश्मा नहीं हूँ। मेरा हाथ तो मैं हाथ नहीं हूँ, तो मैं हाथ नहीं हूँ। मेरा शरीर करे पर मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं शरीर से परे हूँ, शरीर से पृथक हूँ। मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ज़्यादा तपश्चर्या ना करें, तो आपको कोई दूध पीना चाहिए, च्यवनप्राश खाना चाहिए। हाँ, ऐसे गंगोत्री में जा करके सारे कपड़े निकाल करके खड़े हो गए तो फिर जुकाम हो जाएगा, 20 दिन तक नहीं छूटेगा। डोंट डू ऑल सच फुलिश थिंग्स। हाँ, कहते हैं कि मैंने कितने साल का वैराग्य किया हूँ, ध्यान किया हूँ, फिर भी मुझको आत्मसाक्षात्कार क्यों नहीं हुआ? कैसे करके होगा? हाँ, वो मथुरा के पंडे रात में भांग पी करके रात भर नौका चलाए थे। वो कहानी आपने सुनी है। सवेरे सवेरे बोलने लगे, अरे भाई हम तो जा रहे थे प्रयागराज, किंतु यहाँ के घाट तो, हे बाबा, ये हमारे मथुरा जी के विश्राम घाट का जैसा ही दिखा था बा। तो लोग बोले, बाबा जी ये मथुरा ही है। अरे क्या मथुरा है? रात भर तो हम नौका चलाए। बोले चलाए, किंतु खूंटे से नौका को छोड़ा नहीं है। ध्यान माने ऐसे खाली बैठ जाना नहीं होता है। आधे घंटे का ध्यान करने के लिए 23.5 घंटा आप क्या प्रवृत्ति करते हैं? अरे आधे घंटे की ध्यान की असर अगर आप 23.5 घंटे दिन में चाहते हो तो 23.5 घंटे में जो कुछ करते हो उसकी असर आधे घंटे में होगी कि नहीं? इसलिए 23.5 घंटा जो है वो ध्यान की तैयारी में होना चाहिए। आपके विचार में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, विलास में नहीं। धर्मशास्त्रों ने तो सब ठीक ही कहा है, हम ही ऐसे हैं। हमने गंभीरता से नहीं किया है। हमारी पता नहीं कितनी आदतें पड़ी हुई हैं। मैं क्या करूं महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मैं तो बोलना चाहती नहीं, मगर हाय राम मेरी जीभ को लगे आग, मैं बिना बोले रह सकते नहीं हूं। देखो ना, सब बर्बाद हो गया। बताओ, मेरी जीभ में लगे आग। आज ये बोलने वाली कल फिर जीभ में आग लगा देगी। नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते, जब भी कभी ऐसा मौका हो, गुस्सा आ रहा है, उस स्थान को छोड़ दो। छत में चले जाओ, बाहर चले जाओ, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। रोको अपने आप को, ब्रेक मारो। कोई बच्चा दौड़ के आ रहा है, आप रास्ते में, तो गाड़ी को चीची चीची करके बच्चे को बचा लेते हो कि नहीं? अरे कुत्ते से भी तो बचते हो, नहीं तो तुम उल्टे हो जाओगे। इसी तरह से हमारे मन में ये राग है, ये द्वेष है, ये काम है, ये क्रोध है, ये अपने आप को टटोलना पड़ेगा। हम कहते हैं हमने ध्यान कितना किया, कैसे? वो अभी हमने बात कही ना, वो नौका वाली, वो नौका वाली बात में अगर खूंटे से बंधे हुए हैं, हमारे काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, छल से, कपट से, ईर्ष्या से, घृणा से मुक्ति नहीं होगी। नारायण एक छोटी सी कथा के साथ में पूरा करेंगे। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने दादू के साथ में बाजार गया। वहां देखा एक चोर है, उसके हाथ बांध रखे हैं। आगे 2 सिपाही थे, पीछे 2 सिपाही, दाहिने भी सिपाही, बाएं भी सिपाही।
छोटे बच्चे ने पूछा, दादू दादू ये कौन है? दादू ने कहा, बीच में है वो चोर है, बीच में चोर है। तो ये चारों ओर, दादू मैं गिनती करूं? करो। 1 2 3 4 5 6 सिपाही, बीच में चोर, 6 सिपाही। ऐसे बोलते बोलते घर आ गया। 15 दिन तक ये नाटक चला है, 6 सिपाही बीच में चोर। फिर खेलते खेलते भूल गया। 1-2 महीने के बाद में फिर से वह बच्चा बाजार में दादू के साथ में आया और आज कोतवाल घोड़े पर बैठा था। कोतवाल घोड़े पर बैठा है और उसका जो मर्यादा है, 2 सिपाही आगे 2 सिपाही पीछे, एक दाएं एक बाएं। वो बच्चा बोलता है, दादू दादू आज चोर घोड़े पर जा रहा है। बेटा ये चोर नहीं है, कोतवाल है। क्यों दादू? बीच में चोर 6 सिपाही, बीच में चोर 6 सिपाही, घोड़े पर चोर। अरे वो घोड़े पर चोर नहीं है, घोड़े पर कोतवाल है। दादू क्यों? बोले 6 सिपाही की नियंत्रण में जो रहता है वो चोर है, 6 सिपाही जिसके नियंत्रण में रहते हैं वो कोतवाल है। बच्चा तो नहीं समझा होगा, हमको तो समझना पड़ेगा। यदि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या असूया दंभ छल कपट इनके नियंत्रण में रहेंगे, नारायण हम चोर हैं। हम कोतवाल बन के रहें, इंद्रियों के घोड़े के ऊपर स्वार बन करके आत्म नियंत्रण में रहें, संयम में रहें और वास्तविक वैराग्य है इनकी उपलब्धि करें। अब कल मिलेंगे तो फिर हम षट संपत्ति की बात की करेंगे। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।